हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर अजीत सर। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 12.2 और चैप्टर का नाम है आपके पास एरियाज़ रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है जी, एरियाज़ रिलेटेड टू सर्कल में आपके पास क्वेश्चन जो है 9th क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम। हमने 8 तो डिस्कस कर लिए हैं, उनके बारे में बता दूंगा मैं अपने यूट्यूब चैनल पे। फिलहाल आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में डिस्कस करते हैं। तो क्या है 9 क्वेश्चन, कहता है कि ए ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। किसकी फॉर्म की? सर्कल की शक्ल का आपने एक ब्रूच बनाना है। किसका बनाना है? सिल्वर वायर का, सिल्वर की तार का, विद डायमीटर 35 mm। जिस सर्कल का डायमीटर जो है वो 35 mm है। द वायर इज आल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर्स। कहते हैं जो वायर है आपकी तार जो है सिल्वर की, वो 5 डायमीटर बनाने के लिए भी इस्तेमाल करी गई है। विच डिवाइड द सर्कल इंटू 10 सेक्टर इक्वल सेक्टर्स एज शोन इन फिगर 12.12। ये वाली, ठीक है जी। अच्छा, बोलता क्या है कि जो तार है वो आपके पास 5 डायमीटर बनाने के लिए भी इस्तेमाल करेगी। जो 5 डायमीटर क्या करते हैं, सर्कल को 10 एक बराबर के सेक्टर में बांट देते हैं, जो आपके पास फिगर 12.12 में बताया गया है। ठीक है जी, ये देखिए, ये पहला डायमीटर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां डायमीटर। ओके, और ये 5 डायमीटर बनाने के लिए तो सिल्वर की तार इस्तेमाल करेगी, लेकिन बाहर से जो आपका सर्कमफ्रेंस है सर्कल का, वो भी सिल्वर का तार ही इस्तेमाल करेगी वहाँ पे भी। अब मांगा क्या है इसने, क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड, निकालिए। क्या निकालना है? टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। कहता है सिल्वर की तार जो है कितनी आपको ज़रूरत पड़ी उसको ब्रूच बनाने के लिए। और दूसरा मांगा इसने कि एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच, हर एक सेक्टर का एरिया क्या है ब्रूच के। ठीक है जी, क्वेश्चन आपको समझ आ चुका होगा। अभी चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो देखिए, एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन कैसे करना है हमने। हमारे पाज डायमीटर ऑफ सर्कल दिया हुआ है d इज टू 35 mm। हम ब्रूच नहीं लिखेंगे बिकॉज ब्रूच हमारे पास सर्कल की फॉर्म का है, तो ब्रूच लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम सर्कल को ही एज्यूम करके चलेंगे। ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल r क्या हो जाएगा, डायमीटर बाई अपान 2, यानी कि डायमीटर का हाफ, तो d आपके पास 35 है, तो 35 अपान 2 हो जाएगा mm में। इज दैट क्लियर? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या है, वो होता है आपके पास 2πr। तो 2 इंटू 22/7 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 आ गई, आर की वैल्यू 35/2 है। 7 1 7, 7 5 35, 2 1 2, 2 1 2, आपके पास बचा 22 इंटू 5, जो 110 mm के बराबर आ जाएगा। अच्छा, हमने टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड निकालनी है। हमने क्यों ये सर्कमफ्रेंस इसका निकाला, क्योंकि हमने देखना है कि हमारे पास सिल्वर की वायर की लेंथ कितनी इस्तेमाल हुई है। तो उसी सिल्वर की वायर से आपके पास ये ब्रूच जो है सर्कुलर शेप का बना हुआ है, तो 5 डायमीटर भी लगाए हुए हैं, तो तार तो वहीं पे इस्तेमाल करिए ना हमने सिल्वर की। तो हम क्या करेंगे, इस सर्कल का जो सर्कल बनाने के लिए सर्कमफ्रेंस लगा होगा तार का, जिसको लेंथ ऑफ द सर्कल भी बोल सकते हैं आप। तो उसीलिए हमने सर्कल का सबसे पहले सर्कमफ्रेंस निकाला। उसके बाद टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड क्या निकलेगी, वो होगी सर्कमफ्रेंस प्लस होगा लेंथ ऑफ 5 डायमीटर्स। ठीक है जी, एक तो सर्कमफ्रेंस बाहर से सर्कल का, मतलब अगर ये देखा जाए आपके पास, तो ये पूरा का पूरा ये सर्कमफ्रेंस है आपका सर्कल का। ठीक है, और प्लस आपके पास ये 1 डायमीटर की लेंथ इंटू 5 डायमीटर इस तरह से हैं, तो लेंथ ऑफ 5 डायमीटर्स। जब ये ऐड करोगे आप तो आपको मिल जाएगा टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। इज दैट क्लियर? सो सर्कमफ्रेंस प्लस लेंथ ऑफ 5 डायमीटर्स मैंने लिख लिया। तो सर्कमफ्रेंस आपका 110 mm है, प्लस 5 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई एक डायमीटर, एक जो डायमीटर की लेंथ है वो है 35 mm, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 35 लिख दिया। आपके पास 110 प्लस 5 इंटू 35 mm करेंगे तो 175 mm हो जाएगा। तो इक्वल टू में आपके पास 110 mm प्लस 175 mm करते हैं तो आपके पास 285 mm आ जाता है। तो पहले पार्ट का आंसर निकल जाता है आपके पास कि टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड कितनी है। ओके जी, सो नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें मांगा उसने एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। ब्रूच जो है आपका सर्कुलर शेप का है, यानी कि सर्कल का हर एक सेक्टर का एरिया आपने बताना है। तो आपको पता है एज सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 10 सेक्टर्स। कहता है सर्कल को कितने सेक्टर में डिवाइड किया है, 10।
तो अब आपको यहाँ से जब 10 सेक्टर्स में डिवाइड करा हुआ तो वहाँ से आपको इजी हो गया ये पता करना कि आपके पास एंगल कितना होगा, है ना। तो एंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंप्लीट एंगल जो आपके पास एक सर्कल में जो कंप्लीट एंगल होता है वो 360 डिग्री का बराबर होता है। तो डिवाइडर पे आपने कर दिया 10, आपके पास हो गया ये 36 डिग्री निकल गया एंगल। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ईच सेक्टर इज इक्वल टू, आपके पास फार्मूला होता है सेक्टर का एरिया निकालने के लिए θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो 36/360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर मीन्स आर को आर की वैल्यू 2 बार मल्टीप्लाई में लिख दीजिए। आर की वैल्यू आपके पास 35/2 है, मल्टीप्लाई में 35/2 कर दिया। तो 36 1 36, 36 10 360 हो जाएगा, 7 1 7, 7 5 35 हो जाएगा, 2 1 2, 2 11 22 हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा 11 मल्टीप्लाई बाई 35/2 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी कि 4। तो वही लिखा हमने कि 11 मल्टीप्लाई बाई 35/4 इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई बाई 35 करते हैं तो आपके पास 385 के बराबर आ जाता है, अपान में 4 mm का स्क्वायर इज इक्वल टू 96.25 mm का स्क्वायर आपके पास आंसर आ जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन अब आपको समझ आ चुका होगा। कोई डाउट है इसमें? तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।